कल जिस तरह से मुंबई के घाटकोपर इलाके में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी जब हुई, जब उनको हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद हजारों की संख्या में मुसलमानों ने थाने को घेर लिया और इन वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल किया जा रहा है। लोग इसको लाखों की संख्या में देख रहे हैं और मुंबई में जो मुसलमानों के जरिए ये कारनामा अंजाम दिया गया कि घरों से निकल आए, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और थाने को पूरी तरह से घेर लिया गया, जिसकी सोशल मीडिया में तारीफ हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुसलमानों को, खास तौर से दिल्ली में जितनी भी बड़ी तंजीमों के हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जितने कर्ता धर्ता हैं, उनको इन वीडियो को देख करके शर्म आनी चाहिए और फिर अपनी रणनीति इस हिसाब से बतानी चाहिए, क्योंकि पिछले 9 सालों से ये तमाम तंजीमें और ये उलमा इकराम मसलिहत का बहाना कर कर सड़कों पर निकलना छोड़ दिए हैं, सड़कों पर आना बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कल मुंबई के गयूर मुसलमानों ने हौसले का और हिम्मत का साथ दिया, वो अलग बात है कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार है और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि मुसलमान अपना संवैधानिक हक लेने के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर उनके ऊपर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। और इसी मसलिहत का बहाना दिल्ली में बैठे हुए उलमा इकराम, मुस्लिम लीडरशिप जो है वो लगातार करती चली आ रही है। लेकिन मुंबई के मुसलमानों ने इस बार भी, और अभी 3-4 दिन पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था कि पुणे में एक मस्जिद को शहीद करने के लिए बुलडोजर पहुंचा, तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई। लेकिन आप दिल्ली में देख रहे हैं कि लगातार मसाजिद को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। 700 साल कदीमी मस्जिद को यह कहकर के गिरा दिया जाता है कि यह इंक्रोचमेंट है और डीडीए की लैंड पर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डीडीए कब बना और ये बिल्डिंग, ये मस्जिद जो है वो 700 साल पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम की है और बाकायदा इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है उसमें इसको दर्ज किया गया था। तो जाहिर सी बात है ये पूरा खेल सियासी है और मुस्लिम इमारतों को, मदरसों को, मस्जिदों को, दरगाहों को डेमोलिश जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से इल्लीगल है। ऐसे में मुसलमानों को सड़क पर अपनी संवैधानिक हक, संविधान के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, कोई भी कानून उसको नहीं रोक सकता। लेकिन मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए अगर वो सड़कों पर आते हैं, किसी थाने का घेराव करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी है अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब ने जो बात कही थी वो कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि खुद गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के जरिए, हिंदूवादी लीडरों के जरिए जहर उगला जाता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अजहरी साहब ने, मुफ्ती साहब ने इसको लेकर के अपनी वजाहत भी दी है कि मेरी मुराद हिंदुओं से नहीं थी, जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया है, जिसको हेट स्पीच में दर्ज करके उनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि जब हजारों की संख्या में लोग घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे, हजारों की संख्या में जब लोग भी इकट्ठा हुए, तो पुलिस ने मुस्लिम डेलीगेशन को मौलाना से मिलने भी दिया और उसके बाद मुफ्ती साहब से बाकायदा उनको लाउड स्पीकर का इंतजाम करके उनको आम लोगों से संबोधित भी करवाया ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो रहे थे। मुफ्ती साहब ने मुसलमानों को समझाया कि ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद लोगों को शांत करने की कोशिश की। हालांकि किसी ने कानून को हाथ में नहीं लिया। इल्लीगल डिटेंशन, इल्लीगल गिरफ्तारी का ही विरोध मुसलमानों के जरिए किया जा रहा था कि खास तौर से मुस्लिम स्कॉलर्स को निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कारी साहब को भी इससे पहले एक बार गिरफ्तार किया गया 2 साल पहले। वो भी बरेलवी आलिम दीन है, दिल्ली में काफ़ी एक्टिव हुए थे तौहीन रसूल के मामले में, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया इसी एटीएस के जरिए गुजरात की, और उनके ऊपर यूएपीए लगा करके 2 साल से उनकी जमानत नहीं हुई है। मुफ्ती साहब पर भी इसी तरह की धाराएं लगाई गई हैं और अब प्लानिंग मुफ्ती साहब को भी लंबा जेल में रखने की है। पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी के बाद ये घाटकोपर में, उसके बाद उनको ट्रांजिट रिमांड पर 2 दिन की गुजरात पुलिस लेकर के चली गई है और अब उनसे रिमांड में पूछताछ होगी। लेकिन इस मामले को लेकर पूरी मुस्लिम लीडरशिप
जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है। सुनिए इस पूरे मामले में मुफ्ती साहब ने जब आम लोगों से खिताब किया था तो क्या कहा था, और भीड़ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ थाने के बाहर इकट्ठा है। एक बार आप तवज्जो बनाएं, किसी को भी हमारे मौजूद कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। एक बार तवज्जो से सुन लें, आपकी मोहब्बतों का हजार शुक्र है, हजार शुक्र है। मीडिया वालों से उलझने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो दिखाना, जैसा दिखाना वो दिखाते रहे, हमें उससे बात नहीं करना। मीडिया वालों से ना उलझे, पुलिस वालों से ना उलझे। आप बराए करम रास्ता क्लियर करके दूसरे लोगों के लिए तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और हुजूर पाक के सिपाही कभी मरते नहीं इंशाअल्लाह। किसी से उलझने की कोशिश न करें, किसी से उलझने की कोशिश न करें। तो अब इस भीड़ के मामले में मुंबई पुलिस ने इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग को लेकर रविवार देर रात घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के वायरल वीडियो के लिए मुफ्ती साहब पर नफरत फैलाने वाले भाषण का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जैसा कि 353 लोक सेवक को उसके कर्तव्य से निर्वस्त करने के लिए हमला या आपराधिक बल, 332 लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने, 333 लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही 336 दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की प्रशासनिक धाराएं घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुफ्ती सलमान इस मामले में जो हंगामा कर रहे थे, बाहर खड़े होकर के रिहाई की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो आप फिर अंदाज़ा लगाइए कि अब अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप थाने को घेरते हैं, तो फिर आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। डराने की जो बार बार मसलिहत की बात कही जाती है, वो यही मसलिहत है कि अगर सड़कों पर लोग उतरेंगे तो उनके खिलाफ केसेस दर्ज होंगे। इसके अलावा मौलाना गनी साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि मैंने बताया। अब बात करते हैं कुछ हिंदूवादी संगठनों के जो नेता हैं उनकी। आपने वीडियो लगातार देखी होंगी, जिसमें टी राजा, यति नरसिंगरन सरस्वती और उसके अलावा खुद मुंबई की ही हम बात करते हैं। अभी हाल ही की बात है, 23 तारीख को, 22 और 23 तारीख को जनवरी में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन और उसके अगले दिन जो दंगा भड़का, उसमें एक एमएलए जो जैन है महिला, वो बाहर आई थी। उन्होंने कहा था कि 15 नहीं, 10 नहीं, बल्कि सिर्फ 5 मिनट का हमें समय दे दीजिए, हम इनसे अपने आप निपट लेंगे। इन तमाम वीडियो में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इन पर केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदूवादी संगठनों के जरिए जहर उगला जा रहा है। अगर इनकी जगह कोई मुसलमान थोड़ी सी भी कोई बात कह देता है और उसका तात्पर्य नहीं होता है जिस मकसद में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, सालों जेलों में रहना पड़ता है। इसी मामले में वारिस पठान भी मिलकर के आए और मिलने के बाद बाहर आकर के उन्होंने आम लोगों से खिताब किया और इस मामले में उन्होंने जानकारी दी। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है।
और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। तो देखा आपने इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से रात भर हंगामा चलता रहा थाने के बाद, और उसके बाद पुलिस जो है वो उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के गुजरात चली गई।